Now we are moving towards our next numerical, which is based upon momentum. The objects of two objects of masses 100 gram and 200 grams are moving along the same line and direction with velocity. Same line है और same direction में जा रहे हैं. Masses are different definitely, and direction and same line and direction with velocity 2 meter per second and 1 meter per second respectively. ठीक है, फर्स्ट की 2 है, सेकंड की 1 है. They collide and after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67. ठीक है, determine the velocity of second object. दो केसेस हम देखेंगे इसमें. सबसे पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन और फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो हम लोग लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन. कोलिजन के पहले जो भी मोमेंटम होगा उसको निकालना है हमें, और कोलिजन के बाद जो भी मोमेंटम है, ठीक है, वो निकालना है. मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इन चीजों को पहले हमको निकालना है. ठीक है, अब चलते हैं. सबसे पहले मास, और हम लेके लेते हैं ऐसे मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है, इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट multiplied by its velocity of first object. ठीक है, अब मास कितना दिया है, मास इज इक्वल टू 100 ग्राम. अगेन वी हैव टू चेंज द यूनिट, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 कैंसिल हो गया, दैट इज 0.1. वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. फर्स्ट केस में आप चाहो तो P1 लिख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज मोमेंटम P1 इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्लियर. अब ऐसे ही हम सेकेंड के केस में निकाल लेते हैं. Okay, now we are moving towards calculation of momentum before collision in case of second object. First object का हमने लिख लिया है momentum की वैल्यू P1 is equal to 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब सेम वही लिखेंगे, momentum of second object is equals to mass of second object multiplied by velocity of second object. mass कितना है, mass given mass is 200 grams. Now we have to convert it into kilogram. 200 divided by 1000, 0.2 kilogram. Right? Now velocity of second object is 1 meter per second. तो मास इनटू वेलोसिटी यही फॉर्मूला है. सपोज हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं P2 इज इक्वल टू मास इनटू
वेलोसिटी इन केस ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। तो P2 क्या हो गया हमारा, मास दिया है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज 1, दैट इज 0.2 मीटर किलोग्राम मीटर पर, नीचे लिख देती हूँ आंसर में ताकि यहाँ पे हम फर्दर कैलकुलेशन कर लें। इज इक्वल्स टू 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। फर्स्ट का है सेम है ना, P2 पे कितना हो गया, P2 इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड केस में भी आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम कितना हो गया, टोटल मोमेंटम सपोज हमने केवल P से डिनोट किया एंड दैट इज P1 प्लस P2, किस केस में, बिफोर कोलिजन। सो दैट इज P इज इक्वल टू प्लस 0.2, योर आंसर इज 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Now with the help of this value we will proceed towards our further calculations. Momentum after collision means दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने के या कोलिजन के बाद उनके मोमेंटम में जो चेंज आता है वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास तो वही रहेगा, P इज इक्वल टू m इंटू v, तो मास कितना है इसका, P इज इक्वल टू मास इज 100 ग्राम, इसको ऑलरेडी हम चेंज कर चुके थे किलोग्राम में, तो दैट इज 0.1, और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी है 1.67 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी। सो मोमेंटम इन केस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज 1.67 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के केस में हो गया आफ्टर कोलिजन। अब अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट के केस में बात करें m इंटू वी, अब हियर वी हैव टू कैलकुलेट, वी जो है इसको हमें, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसमें मास कितना है 200 ग्राम्स, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज 0.2 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम भी हमारे पास निकला हुआ है, टोटल मोमेंटम हमने निकाला था, दैट इज टोटल, यहाँ लिख लेते हैं अपन, जस्ट अ मिनट, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये वाला था। तो टोटल मोमेंटम P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एज पर आवर फॉर्मूला। तो टोटल मोमेंटम हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4 इज इक्वल टू 1.67 प्लस दैट इज 0.2 v, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये दिस वी हैव टू कैलकुलेट आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो 0.2 v इज इक्वल टू 0.4 minus 1.67, in this we can calculate। तो अब आंसर जो है 2v is equal to 0.233, तो v is equal to क्या हो गया 0.233 divided by 2, 0.2, so the answer will be 1. अप्रोक्सीमेट है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.165 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद डेफिनेटली वेलोसिटी में माइनर सी कमी आ जाएगी, और इसमें कमी आ जाएगी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली जो कमी आई वो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। थोड़ा सा लंबा है प्रोसीजर, आप ऐसे समझ सकते हैं, यू कैन डिवाइड दिस न्यूमेरिकल इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे
मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सेकेंड पार्ट में आप निकालेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दो मोमेंटम हमारे पास आ गए, इन टोटल को हमने ऐड करके इस टोटल मोमेंटम की हेल्प से हम सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालेंगे। आई होप दिस numerical is now clear to you. Keep on practicing the numerical so you don't feel any kind of difficulty in solving the numerical.